हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 21वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन,
जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 21वें अध्याय की कथा, जिसमें वेद निधि को लोमशी द्वारा देवदूति को वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। लोमशी बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देवभक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी। वह स्वर्ण और गऊ का दान करता रहता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो मूर्ख और कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ, जीविका से दुखी हो, भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहाँ से गया था। इसके बाद उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार और पारिजात की माला आदि सब समान थे और इन दोनों के आगे नाच और गान भी समान ही था। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर पर लगती है, उसके लगने मात्र से पाप दूर भागते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमशी बोले, हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचनी नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूति नाम का एक वैष्णव था जो अत्यंत दयालु और वेद पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेदनिधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने मुक्त किया? हे महामुनि, ये सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए। लोमशी बोले, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर्वत के ऊपर देवदूति रहता था। शाल, ताल, तमाल, बेल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजौरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खैर, तिंदुक, बानीर, शाल्व, जंबीरी नींबू,
पीलू, गूलर, बेंत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोंटा, कूटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, नारंगी, करौंदा और केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपत्र, त्रिपत्र, सिरस, सुंदर आंवले, करकंधु, लकुच, पारिभद्र, बच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मल्लिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नागकेसर, सुआटेसु, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र वह आश्रम शोभायमान हो रहा था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर से गूंजते थे, कोयल कूकती और भौरे गुंजारते थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल रहता था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहां के वृक्ष फल फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी और पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई थी मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हों। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के श्राप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियां को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं था। वहां सिद्ध पुरुष ही सदा रहते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंद देता था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था, दोनों रहते थे। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचाग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निष्कंप रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासन करता था। पितृ, देव तथा ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। बिना किसी प्रकार के उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिखाई देती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ विचरते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज, कमल नयन, आभूषणों से शोभित, मेघवर्ण, गरुण पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देख उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर गए। उसने अत्यंत कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की सुध बुध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो।
लोमश जी ने कहा। इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, आपकी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर आज मैं सनाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक सब देवता, सनकादिक ऋषि तथा कपिलादिक सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, अन्य दूसरा नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी, और जो कुछ धर्म कार्य हैं वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे, और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए, और इसी के साथ 21वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अकबका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत
कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।